हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो नाउन में हमने आपको 5 टाइप के नाउन बता दिए, नाउन के काइंड्स हमने बता दिया। वही 5 टाइप होते हैं, कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने इन 5 टाइप को बता दिया, और 5 टाइप में फिर हमने नाउन को कुछ मॉडर्न के आधार पर बता दिया कि नाउन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये सारी चीज़ें सीखा। फिर उसके बाद हमने और बातें सीखी, उनमें क्या क्या उनके रूल होते हैं, वो सारी चीज़ें जान लिया। तो आइए कुछ और हमने जो है जेंडर जान लिया कि कौन किस जेंडर, नाउन में कितने जेंडर होते हैं। 4 जेंडर होते हैं, कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर, और एक जेंडर होता है भाई, ज़रा याद करिए उसको, कौन सा जेंडर? मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये आपके 4 जेंडर हो गए। चारों जेंडर हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। और ये आइए देखते हैं हम लोग जो है फॉर्मेशन ऑफ नाउन। फॉर्मेशन ऑफ नाउन के कुछ फॉर्मेशन होते हैं, ज़रा देखते हैं भाई। फॉर्मेशन से मेरा मतलब है दोस्तों कि नंबर ऑफ नाउन, कि नंबर ऑफ नाउन कितने होते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए भाई, यहीं से हमको स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन। चलिए भाई, अब देखते हैं नंबर ऑफ नाउन हमारे कितने होते हैं और ये क्या है, इनको कैसे समझते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ नाउन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। जैसे मैं पहले की बात करूं, सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। ये तो नंबर ऑफ नाउन कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर की बात करूंगा तो जिसमें एक व्यक्ति, एक पर्सन या एक थिंग्स की बात होगी, आपको सिंगुलर नंबर में जाएगा। या मोर देन 1 हो जाएंगे तो आपको प्लूरल नंबर हो जाएगा। बातें समझ में ही ना? मैंने क्या कहा कि मैं किसी एक की बात करूंगा, चाहे जो भी होगा, एक की बात करूंगा तो सिंगुलर, और मोर देन 1 की बात करूंगा तो प्लूरल। गेट माय पॉइंट? तो ये ही है आपका सिंगुलर और प्लूरल। तो आइए इसमें थोड़ी सी बातें मैं जानता हूँ, इसके लिख लीजिए भाई। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर कैसे समझते हैं? वे नाउन, देखिए भाई, वे नाउन जो संख्या में एक होते हैं, सिंगुलर नंबर के नाउन, एवं वे नाउन जो संख्या में एक से अधिक होते हैं प्लूरल नंबर के नाउन कहलाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारा सिंगुलर नंबर के नाउन क्या है और प्लूरल नंबर के नाउन क्या है। तो बात समझ भाई, आई बात समझ? एक होंगे संख्या में तो एक का भाव प्रकट करेंगे तो सिंगुलर नंबर, और एक से अधिक का भाव प्रकट करेंगे तो प्लूरल नंबर। ठीक है भाई, जरा देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कि सभी नाउन जो है, आप जानते ही हैं कि जो भी नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, तो सभी नाउन अपने आप में कैसे होते हैं भाई? सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं मैन की बात करूं तो ये हमेशा कैसा है? सिंगुलर है। बॉय की बात करूं, सिंगुलर है। गर्ल की बात करूं, सिंगुलर है। जब तक कि हम इनमें यस, ES, IES, VES नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, तब तक नाउन में कोई भी परिवर्तन
नहीं होता वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। गेट माय पॉइंट। चले भाई, तो आइए इसी बात पर थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ, ये सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं। ज़रा देखिए भाई, मैंने क्या कहा, बात को समझिएगा। सभी नाउन अपने मूल रूप में, नोट करिए भाई, सभी नाउन अपने मूल रूप में हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। सिंगुलर नंबर में होते हैं। वही भी मैंने जो बातें आपको बताई वही चीज़ें। एवं, अब देखिए आगे बात बढ़ रही है, एवं इनमें सफिक्स लगाकर, सफिक्स जैसे कि मैं बताया, यस, ई एस, आई ई एस, वी ई एस, यानी कि उनमें सफिक्स लगाकर या सफिक्स जोड़ने पर अब देखिए मैंने जोड़ दिया। अब इससे बनने वाला नाउन का नया रूप किस फॉर्म में होता है, किस नंबर में होता है भाई बताइए? वो प्लूरल नंबर होता है, यानी जोड़ने पर नाउन प्लूरल नंबर में हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बात वही बताई जो आपको बात अभी मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि हमारे दुनिया भर के जितने भी नाउन हैं वे हमेशा मूल रूप में सिंगुलर होते हैं। जब तक कि उनके रूप में हम कुछ ना कुछ चेंजिंग नहीं करते तब तक वो सिंगुलर रूप में होते हैं। उनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग यदि यस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस जोड़ते हैं। ठीक है भाई, तो आइए आगे चलते हैं। अभी और रूप हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ज़रा देखिए, यदि हमारा मान लीजिए ये नाउन है, क्या है भाई? नाउन है, और एक किस रूप में है? सिंगुलर नंबर के रूप में है, और मैं इसमें कर दिया आपको सफिक्स जोड़ दिया, सफिक्स यानी कि यस या ई एस, आई ई एस, वी ई एस मैंने जोड़ दिया। तो अब जो नाउन का नया रूप बनेगा, ये नाउन का जो नया रूप यहाँ बनेगा वो किस नंबर में होगा? प्लूरल नंबर में होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए भाई, कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैंने सिंगुलर नंबर का नाउन लिखा, उसमें मैंने थोड़ा सा यस या यस जोड़ दिया जब, तो क्या हो जाएगा? बॉयज़, गर्ल, मैंने उसमें यस या यस जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स। बताइए भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं कुछ? ठीक है, मैं और आपको एग्जांपल दूं। मैच की बात करूं तो मैचेज, मैच की मैचेज। ठीक है भाई, देखिए वाइफ की बात करूं, वाइफ्स, ये तो आपको यहाँ पर बातें समझ जाना चाहिए। देखिए कि हम सिंगुलर यानी कि जितनी दुनिया भर के जितने भी नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं, बल्कि उनका रूप बदलने के लिए हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, चले आगे, चलें। अब ये तो नंबर ऑफ नाउन थे, अब ज़रा हम लोग फॉर्मेशन करते हैं किसका? नंबर का। किसका करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ नंबर, यानी कि हम नंबर के कुछ और फॉर्म को जानते हैं, पहचानते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। देखिए भाई, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, देखिए भाई अब ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नंबर, ज़रा समझिए। नहीं दिख रहा है क्या भाई? चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ नंबर।
चलिए भाई, अब ये क्या है, नंबर का जो हमारा फॉर्मेशन होता है ना। तो आइए कुछ बातों को जानते हैं कि जैसे देखिए हमने अभी बात बताया कि सफिक्स जोड़ करके, देखिए मैं सफिक्स और प्रीफिक्स आपको थोड़ा सा भी यहाँ कंक्लूजन दे देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। बाकी हम लोग जब वर्ड पावर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सफिक्स प्रीफिक्स बताएंगे। देखिए जैसे सफिक्स क्या होता है या प्रीफिक्स क्या होता है। मैं प्रीफिक्स की बात करूँ, सफिक्स, ये प्रीफिक्स होता है किसी शब्द के पहले प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। और किसी शब्द के बाद में प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। जैसे मैंने बॉय लिखा था, अब इसमें मैंने बाद में कोई शब्द जोड़ा था, क्या ये यस जोड़ दिया तो बॉयज हो गया था, तो मैंने सफिक्स यानी बाद में जोड़ा। और जैसे मैं एडवांटेज वर्ड लिखता हूँ, यदि मुझे प्रीफिक्स जोड़ना है तो मैं इसका डिसएडवांटेज बना देता हूँ, डिसटेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो डिसएडवांटेज, तो ये सफिक्स प्रीफिक्स आपको वर्ड पावर में बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि देखिए जब मैंने प्रीफिक्स नहीं जोड़ा था तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने प्रीफिक्स जोड़ दिया ये हमारा निगेटिव सेंस देने लगा। तो इससे एक तात्पर्य ये निकलता है कि सफिक्स और प्रीफिक्स एक दूसरे के, यानी कि यदि हमारा वर्ड होगा तो उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव या कहीं ना कहीं निगेटिव बनाने का काम करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम लोग इसको वर्ड पावर में अच्छे से समझेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बता करके छोड़ रहा हूँ। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नंबर पर। तो फॉर्मेशन के आधार पर देखिए भाई, फॉर्मेशन वही हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के आधार पर, यानी कि किसी भी नाउन को या सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए निम्नलिखित नियम है। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के निम्नलिखित नियम हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब निम्नलिखित नियम का क्या मतलब, यानी कि कई सारे इसके पार्ट हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कभी कभी हम जो है किसी नाउन के मेन वर्ड को बदल के उसको बनाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी सी चर्चा बताता हूँ, उसके बाद हम सारी चर्चाएं हम लिखित रूप में करते हैं। दोस्तों ज़रा देखिए, जैसा मैं सिंपल से बात करूं, अभी मैंने जो बताया, मैं अगर एप्पल की बात करूं तो इसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, एप्पल्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, यस या यस जोड़ करके बनाते हैं। यदि मैं सिटी की बात करूं तो यहाँ पर यस या यस जोड़ने का मतलब IES जोड़ते हैं। ये किसी में BES जोड़ते हैं। जैसे मैंने वाइफ लिखा था तो इसको ये वाइफ से पढ़ा जाता है प्लूरल बनाने का। यहाँ एक फॉर्म तो ये होता है, और दूसरा फॉर्म ये होता है जब हम लोग मैन का फॉर्मेट बनाते हैं। तो मैन का फॉर्मेट यानी कि मैन हमारा सिंगुलर है, तो हम इनके बीच के वर्ड को चेंज करके हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मैन का प्लूरल मैन होता है, वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है। यानी कि इनके हम वॉवेल को चेंज करके, यानी कि अंदर के एक वर्ड को चेंज करके हम लोग रूप परिवर्तित करते हैं। ना तो इसमें हम सफिक्स जोड़ते हैं ना तो प्रीफिक्स जोड़ते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये बातें, और हम आपको कंपाउंड नाउन की थोड़ी सी चर्चा कर दें तो जैसे मैं कह दूं चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब ज़रा इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वही हम इसको बताने वाले हैं कि कंपाउंड नाउन का जब भी प्लूरल बनाया जाता है तो हम उसके मेन वर्ड में यस या ES जोड़ करके बनाते हैं, है ना। तो ये सारी ऐसे प्रयोग हैं जो हम एक एक करके अब सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं भाई रूल नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सामान्यतः। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, सामान्यतः
किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, उनमें सफिक्स, जैसे मैं बात करूँ यस, ES, IES, VES जैसे शब्द जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है भाई, आइए हम लोग कुछ वर्ड देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने बात की एप्पल की, एप्पल को बनाएंगे तो APPLE, एप्पल्स। स्टूडेंट की बात करूँगा, स्टूडेंट्स। क्लास की बात करूँगा, क्लासेस, है ना। आगे देखिए भाई, चीफ की बात करूँगा, चीफ्स, चीफ्स। वाइफ की बात करूँगा, वाइफ्स। ये नोट करते जाइएगा बस सारी चीज़ें। देखिए आप लोग कैसे इसमें बनते जा रहा है, कैसे नहीं बनते जा रहा है। किस की बात करूँगा, किसेस। ब्रीफ की बात करूँगा, ब्रीफ्स। ब्यूटी की बात करूँ, ब्यूटीज, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप खुद देख रहे हैं कैसे इसका रूप बदल रहा है। सिर्फ हम लोग क्या जोड़ करके, सिर्फ जो है यस या ES या IES या फिर VES जोड़ करके हम इनका रूप बदल रहे हैं। रूप बदलने का मतलब इनका नंबर चेंज कर रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल के रूप में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चले भाई आगे। तो आपने पहला रूल देख लिया कि समानता किसी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनमें हम सफिक्स यस, ES, IES और VES जैसे शब्द जोड़ करके बनाया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए भाई, अब रूल नंबर सेकंड चलते हैं। रूल नंबर सेकंड चलते हैं। रूल नंबर सेकंड की बात करूं तो समानता कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है जिनकी हम ना तो उनमें सफिक्स जोड़ते हैं ना तो प्रीफिक्स जोड़ते हैं, केवल उनके बीच के कुछ शब्दों को हटा करके हम लोग बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। समानता लिखिए भाई, ज़रा देखिए रूल नंबर सेकंड। सामान्यतः कुछ नाउन ऐसे होते हैं, सामान्यतः कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हमने बताया आपको क्या नहीं जोड़ा जाएगा, सफिक्स या प्रीफिक्स, या फिर जिनका प्लूरल बनाने के लिए जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें बनाने के लिए उनके बीच में आए वॉवेल को परिवर्तित करके बनाया जाता है, परिवर्तित करके बनाया जाता है। चलिए भाई, मैंने क्या किया कि उनमें जो आए हुए वॉवेल्स होते हैं उनको हम चेंज करके उनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है भाई। जैसे मैं बात करूं फूट,
फूट का फीट, टूथ, टूथ का टीथ, मैन, मैन का मैन, वुमेन, वुमेन का वुमेन। बताइए भाई, ये मैंने बताया आपको, मैन मैन, वुमेन वुमेन, फूट फीट, टूथ टीथ। अब जरा और देख लीजिए, गूज, गीज। अब गूज क्या होता है भाई, आप लोग पता होगा, गूज होता है हंस। गूज क्या होता है, हंस होता है कि नहीं भाई। चलिए, लाउस, लाइस, ये क्या होता है, जू, जू, माउस, माइस। तो ये सारे वर्ड हैं। देखिए, हम इनके कुछ वॉबल को चेंज करके हमने उनको वॉबल परिवर्तित करके उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप इन वर्ड को अच्छे से नोट करिए, अच्छे से जानिए। देखिए, चलिए भाई, आइए रूल नंबर 3 पर चलते हैं। बताइए, यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई परेशानी है, कोई वर्ड जो ना समझ में आया हो। मैंने कुछ ऐसे वर्ड लिखे नहीं हैं जो आपको ना समझ में आए हों और जो आपको ना जानते हो। सारे वर्ड आपको परिचित के हैं, सारे वर्ड आप जान रहे हैं, क्योंकि इनका इसी तरीके से प्लूरल बनाया जाता है। समस्या कब होती है दोस्तों, जब हम लोग कॉमन एरर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट करते होते हैं, तो वहाँ पर हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारा ये नाउन जो लाइस दिया हुआ, माइस दिया हुआ, गीज दिया हुआ है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वहीं पर हमारी गलतियां होती हैं। तो क्यों ना हम इन सब चीज़ों को अभी से सीखते और समझते चलते हैं भाई आगे। आइए, अब रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या गुल खिला रहा है, आइए देखते हैं। चलिए भाई, देखिए रूल नंबर 3। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, सफिक्स, सफिक्स, सफिक्स में क्या, en या ne जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमने क्या कहा भाई, यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए सफिक्स en या फिर ne का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे मैं आपको बात करूं, चिल्ड्रेन होता है कि नहीं भाई, चाइल्ड की मैं बात करूं, देखिए एग्जाम्पल, मैं चाइल्ड की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, हुआ कि नहीं। ऑक्स की बात करूं, ऑक्सन, हुआ कि नहीं, बोलते जाइए भाई, हुआ कि नहीं। मैं ब्रदर की बात करूं तो क्या होता है, इसका ब्रदर का आप समझिएगा 2 सेंस होते हैं भाई। चलिए, मैं आपको यहीं पर आज क्लियर करता हूँ। देखिए, मैंने ब्रदर के 2 वर्ड लिखे हैं। ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है। ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यों ना हम इसको समझते हैं, कहाँ पर ब्रदर आता है और कहाँ पर ब्रदरन आता है। बात समझिएगा, कहाँ पर ब्रदर आपका यूज होता है, कहाँ पर ब्रदरन आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ब्रदर, ये मैंने 2 पॉइंट बनाए, मैंने एक जगह लिखा ब्रदर्स,
दूसरी जगह लिखा ब्रदरन। मैं ब्रदर्स की बात करूँगा तो कहाँ जाएगा भाई, ये आपका ब्लड रिलेशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ब्लड रिलेशन दिखाएगा। यानी कि जैसे आपके जिसके साथ खून के रिश्ते होंगे वो आपके ब्रदर्स कहलाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। जिनके साथ खून के रिश्ते होंगे वो आपके ब्रदर्स कहलाएंगे, और जिनके साथ आपका भाईचारा का रास्ता होगा, नाता होगा, वो आपके ब्रदरन होंगे। इसको मैं लिख देता हूँ ऑल पीपुल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। भाईचारा का नाता होगा वो आपका ब्रदरन होगा, क्योंकि आप सबको बोलते हो ना, अरे भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो, है ना। एज अ भाई के रूप में जो आपने संबंध बनाया किसी अन्य पीपुल से, आपका ब्लड उसके साथ संबंधित नहीं है, तो वो आपका ब्रदरन होगा। और यदि आपका ब्लड सैंपल है, यानी कि आपसे ब्लड रिलेशन है उसका, तो आपका ब्रदर्स होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बताइए, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो बोलिए भाई। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। आइए रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 देखिए क्या वो कुछ सिखाता है। सब कुछ यहीं से सीखते चलिए। अभी ये यहाँ मिल रहा है ना, जैसे ही हम लोग नाउन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उनमें यही सारे वर्ड आपको मिलने वाले हैं। हमने आपसे वादा जैसे किया है कि हम आपको जितने नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसका मैं इनका जितना पढ़ाऊँगा उतना मैं प्रैक्टिस कराता चलूँगा। यानी कि जैसे ही हमारा नाउन चैप्टर समाप्त हुआ, नाउन समाप्त होगा, वैसे ही हम आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे नाउन का। इसी टॉपिक उसके बाद प्रोनाउन जैसे समाप्त होगा, हम आपको प्रोनाउन के टॉपिक पर 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करके सॉल्व करवाएंगे। कैसे नहीं तैयार होगा, बस हमारे साथ मेहनत करिए आप। आइए देखते हैं अब कैसे हम लोग कंपाउंड नाउन का जो है प्लूरल बनाते हैं। देखिए भाई रूल नंबर 4। लिखिए, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए, कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके के लिए यस या ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग उसके मेन वर्ड में किया जाता है, किया जाता है। अब बात यहाँ पर समझिएगा आप। मैंने कहा कि कंपाउंड नाउन का प्रयोग कैसे बनाएंगे प्लूरल, उसके मेन वर्ड में यस या ईएस का प्रयोग करके ही बनाएंगे। बात समझिएगा। जैसे मैं आपकी बात करूं, ये ब्रदर इन लॉ, मैं बात करूं ब्रदर इन लॉ की बात करूं, तो अब इसका हमको प्लूरल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे भाई। ब्रदर, अब ज़रा एक बात यहाँ बताइए, मैं भी नहीं लिखता हूँ, बताइए। हमने यहाँ पर थोड़ी सी आपको चर्चा की है प्लूरल बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग, उसके मेन वर्ड ज़रा इसमें पहचानिए, इसका मेन वर्ड क्या है। जैसे मैं ब्रदर इन लॉ लिखता हूँ, आपको सिस्टर इन लॉ लिखता हूँ, है ना, सिस्टर इन लॉ लिखता हूँ, तो ये बताइए ज़रा इनमें आपको कंपाउंड नाउन कौन है भाई, बताइए ज़रा, बताते चलिए। सब में कंपाउंड नाउन कौन कौन सा है, अरे सॉरी ये तो कंपाउंड नाउन है ही है, लेकिन इनका मेन वर्ड कौन है ये ज़रा बताइए आप। बोलिए भाई, नहीं समझ में आया, आइए हम बताते हैं। ब्रदर इन लॉ, तो इसमें आपका ब्रदर मेन वर्ड है, तो इसी को हम प्लूरल बनाते हैं ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ आपका सिस्टर मेन वर्ड है, आपको इसमें सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं।
पासर बाई, पासर बाई कौन होता है? राहगीर होता है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? पासर्स बाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चीफ कमांडर, जरा इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई? चीफ कमांडर, चीफ से कमांडर करें या कमांडर से करें भाई? तो यही आपकी गलती होने वाली है कि चीफ हमारा मेन वर्ड नहीं है जबकि कमांडर हमारा मेन वर्ड है। तो ये चीफ कमांडर्स, ये आपका मेन वर्ड कमांडर्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए भाई, बताइए। मैं बात करूं मेड सन की बात करूं तो किसको भाई, किसको कौन सा वर्ड बनाएंगे? अरे सन हमारा मेड है, मेन वर्ड है, तो ये मेड सन्स हो जाएगा भाई। बात समझ में आएगा कि नहीं? बोलिए। मैं स्टेप सन की बात करूं, दिख रहा है भाई यहाँ? मैं स्टेप सन की बात करूं तो स्टेप सन की बात करूं तो हमारा मेन वर्ड कौन है? सन है, स्टेप सन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए भाई, बात समझ में आई ना? तो हमने ये कहा कि किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके हम मेन वर्ड का प्लूरल बनाते हैं, ना कि किसी अन्य वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। आपको कहाँ कन्फ्यूजन देगा, आपको कहाँ गलती देगी, आप ज़रा यह समझिए। जब मैंने ब्रदर इन लॉ को आपको प्लूरल बना के दिखाया कि ब्रदर्स इन लॉ होता है, तो आपको गलती यही देगा कि ब्रदर इन लॉस कर देगा, सिस्टर इन लॉस कर देगा, पासर मान लीजिए ये तो नहीं बना सकता, लेकिन चीफ्स कमांडर बना देगा, ये CHIEFS चीफ्स कमांडर बना के दे देगा। तो आपको ये गलती आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग मेन वर्ड का जो है सिस्टर्स इन लॉ और ब्रदर्स इन लॉ लाज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक क्लियर हुआ? चले आगे भाई। तो हमने कंपाउंड नाउन का भी प्लूरल कैसे बनाया जाता है देख लिया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखिए रोल नंबर आपका 5। अब वो क्या गुल खिलाने वाला है, आइए देखिए भाई, ज़रा बने रहिए हमारे साथ आज तक। चलिए भाई, अब देखिए, अब तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। आप हमारे साथ जुड़िए तो एक बार देखिए। तो अभी तो आपको बहुत सारे, देखिए जैसे मैं आपको बात करूं एजेंडम, क्या है भाई? एजेंडम। इसका ये बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? बोलिए ज़रा, बताइए। अब ज़रा मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, ज़रा मुझे हैंडफुल का प्लूरल बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे? हैंडफुल का प्लूरल बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे ज़रा आप बताइए भाई, बताइए, तब मैं आगे चलता हूँ। चले भाई, आया कुछ समझ में? यही तो बताना ही है। चलिए अब यही आपका रोल बना के यही लिखाना है। आइए देखते हैं। चलिए भाई, रूल नंबर 5। रूल 5, यदि कंपाउंड नाउन, यदि कंपाउंड नाउन फुल से मिलकर बना हो, फुल से मिलकर बना हो, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, बताइए? तो इसका प्लूरल नंबर, इसका प्लूरल नंबर फुल में यस लगा करके, यस लगाकर बनाया जाता है, बनाया जाता है। यानी कि हम लोग फुल में क्या लगा देंगे? यस लगा करके उसका क्या बनाएंगे भाई?
प्लूरल बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिखा था हैंड फुल, क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर है। अब प्लूरल बनाने के लिए हैंड फुल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए भाई। स्पून फुल, माउथ फुल, ज़रा इसका बनाइए भाई, कैसे बनाएंगे? स्पून फुल, माउथ फुल, ज़रा बताइए भाई। तो स्पून फुल का स्पून फुल्स हो जाएगा, माउथ फुल का माउथ फुल्स हो जाएगा। ये आप बनाइए भाई, ऐसा बना क्यों नहीं रहे? माउथ फुल्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? देखिए कैसे हम कैसे चीज़ों को सिंगुलर से प्लूरल बनाते चल रहे हैं और एक एक बातें आपको अच्छे से समझ में आती चल रही हैं। बताइए भाई। मैं जग की बात को जैसे जग फुल कह दूँ ऐसे, देखिए भाई, जग फुल बनाएंगे कैसे? बस वही सिंपल सा है, जग फुल्स, बस बात ख़त्म। जग भाई, जग होता नहीं है आपका जग, जे फॉर जग, वही है आपका जग फुल, जग फुल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चले भाई आगे, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट रूल चलते हैं। ये आप कंपाउंड नाउन, देखिए मैं आपको बता दूं, कंपाउंड नाउन पहली बात समझ लीजिए होता क्या है। मैं काफ़ी टाइम से आपको कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन करते जा रहा हूँ, है ना दोस्तों। कंपाउंड नाउन ये होता है कि जब मोर देन वन शब्द उसके साथ जुड़े हों, मोर देन वन शब्द उसके साथ जुड़े हों तो वो जो है हमेशा कंपाउंड नाउन होता है। जैसे आपको ब्रदर इन लॉ दिखाया था, बनाया था, देखिए यहाँ पर माउथ फुल, देखिए इसके साथ स्पून फुल, यानी कि वो अपने साथ अर्थ को पूरा करने के लिए वो कोई अपने साथ सफिक्स जोड़ रखा होगा, तो वही आपको क्या होगा भाई, कंपाउंड नाउन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए भाई आगे चलते हैं। रूल नंबर 6, बहुत धांसू रूल है भाई, 6 नंबर। आइए देखिए, जब कंपाउंड नाउन, रूल नंबर 6 लिखिए भाई, जब कंपाउंड नाउन मैन या फिर वुमेन से मिलकर बना हो तो, अब बात समझिएगा दोस्तों, मैंने क्या कहा, जब कंपाउंड नाउन मैन या वुमेन से मिलकर बना हो तो बना हो, ठीक है भाई, और या फिर एवं, मैं यहाँ थोड़े से लिखता हूँ, एवं उसके द्वारा पद का भाव प्रकट हो तो, उसके द्वारा पद का भाव प्रकट हो तो अब बहुत अच्छी बात है, जब पद का भाव यानी कि किसी पोजीशन, किसी पद का भाव प्रकट हो तो प्लूरल नंबर दोनों कंपाउंड नाउन का, प्लूरल नंबर दोनों वर्ड का, किसका भाई, दोनों वर्ड का, दोनों या फिर दोनों भागों का बनाया जाता है। हो गया ना दिमाग का दही? दिमाग का दही हुआ। अभी तक तो हम एक ही चीज़ का जो है प्लूरल बना रहे थे, अब यहाँ तो देखिए दो दो चीज़ों का प्लूरल बन रहा है भाई, यानी कि कंपाउंड नाउन मैन या वुमेन से बना होगा, और यदि जो उसके साथ कंपाउंड वर्ड जुड़ा होगा वो किसी पद या किसी पोजीशन को डिनोट करता होगा, तो वो आपको दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा, दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैन टीचर, एग्जाम्पल देखिए भाई, मैन टीचर,
जरा इसका प्लूरल बनाओ भाई। वुमेन टीचर, मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। बनाइए भाई, कैसे बनेगा? देखिए, अभी मैंने इसके पहले ही बताया था कि मैन वुमेन का प्लूरल, उसके हम बीच के वोवेल शब्द को हटा करके प्लूरल बनाते हैं। और यदि देखिए, अब ये मैन जो है क्या है, एक प्रकार का टीचर है, ये वुमन टीचर है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है। ये किसी न किसी पोजीशन, किसी न किसी पद को डिनोट कर रहे हैं। जब पद को डिनोट कर रहे हैं तो हम कंपाउंड नाउन भी हैं। देखिए, कंपाउंड नाउन में मोर देन वन शब्द होते हैं और ये आपको प्लूरल दो के दोनों को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? मैन का क्या कर देंगे भाई? मैन, मैन का मैन, और टीचर का टीचर्स, ये वुमेन का वुमेन, टीचर्स, मैन मैन, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। चलिए, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन साइंटिस्ट्स। ये आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार की? बताइए भाई। ठीक, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यही आपको बड़ी आगे कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स में यही चीज़ें आपको फंसाने वाली हैं, यही चीज़ें आपको परेशान करने वाली हैं। ठीक है भाई, थोड़ी सी अब यहाँ आपको एक्सेप्शन के रूप में या थोड़ा सा इसमें नोट आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये तो इनकी बात थी। ज़रा एक बात मैं यहाँ वर्ड पूछता हूँ, मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ। मैं बात करता हूँ मैन लवर की, वुमेन वुमेन लवर की बात करूँ। अब ज़रा इनका हम कंपाउंड नाउन तो है, ज़रा इनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे ये आप बताइए, कैसे बनाएंगे भाई? बोलिए ज़रा। तो यही चीज़ आपको नोट में थोड़ी सी बात बतानी है कि यदि आपको जो मैन वुमेन से बना हुआ शब्द, मैंने यहाँ स्पेशली लिख दिया है कंपाउंड नाउन, यदि मैन वुमेन से मिलकर बना है, यदि उनके साथ जो पद जुड़ा हुआ होगा, यदि पद का भाव प्रकट होगा, तो अब दोनों शब्द का हम प्लूरल बनाते हैं। यदि आप समझिएगा, यही आप समझिएगा, यही सारा खेला होने वाला है भाई। बताइए, यदि पहला शब्द आपको दूसरे वाले शब्द को क्वालिफाई करेगा तो वो आपको दूसरे वाले शब्द को ही प्लूरल बनाना पड़ेगा। लवर कौन है? मैन ही है। ये लवर कौन है? वुमेन ही है। तो ये आपको मैन और वुमेन का प्लूरल नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ इनको प्लूरल बनाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ इनको प्लूरल बनाना पड़ेगा। वही आइए नोट में लिखाते हैं। देखिए, मैं इस एग्जाम्पल को हटाता हूँ, ज़रा नोट में लिखिए तो आपको बातें समझ में आएंगी। देखिए भाई, नोट फर्स्ट लिखिए भाई, किंतु मैन वुमेन, लिखिए भाई, किंतु मैन वुमेन से बने कंपाउंड नाउन, किंतु मैन वुमेन से बने कंपाउंड नाउन में पहला शब्द दूसरे वाले शब्द को क्या करे भाई? क्वालिफाई करे। पहला शब्द दूसरे वाले शब्द को क्वालिफाई करे तो
अब वही मैंने जो बातें बताई आपको, यदि क्वालिफाई करता है तो प्लूरल नंबर किसका बनेगा, तो प्लूरल नंबर केवल बाद वाले शब्द का बनाया जाता है, शब्द का बनाया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने कहा कि मैन वुमेन से बने कंपाउंड नाउन में पहला शब्द दूसरे वाले शब्द को क्वालिफाई करता है, तो प्लूरल नंबर किसका बनेगा, जो क्वालिफाई करने वाले शब्द होंगे, यानी कि जो बाद वाला शब्द होगा उसी को बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैन लवर, मैन हेटर, वुमेन लवर। तो कैसे बनाएंगे भाई, मैन लवर का मैन लवर्स, मैन हेटर का मैन हेटर्स, वुमेन लवर का वुमेन लवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत? बात समझ में? कंपाउंड नाउन है, अच्छे से समझ लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन हमारा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको बताइए कि हमारा ऑफलाइन बैच 13 तारीख से स्टार्ट हो गया है, शाम को 4 बजे से इंदिरा GS इंस्टीट्यूट में। तो वो आ कर के जो है हमारे साथ अध्ययनरत हो जाएं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।